बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंफॉर्मेटरी दुनिया की पुरस्कार कहानियों में खुशामदीद। नाज़रीन, आज का वाक़या हमें भेजा है हामिद ने सियालकोट से। हामिद कहते हैं कि ये वाक़या सच्चा है और आंखों देखा है, हकीकत पर मबनी है। ये उस वक्त की बात है जब मैं छोटा था, उम्र लगभग 5 या 6 साल की होगी। हम अपने नाना के घर थे, हमारी खाला की शादी थी। माइयों का दिन, सब फंक्शन से फारिग होकर सो गए थे। मैं, मेरा छोटा भाई और मेरी बड़ी बहन एक कमरे में सो गए जिस पे बेड लगा हुआ था। आधी रात का वक्त हुआ, मेरी आंख किसी के धीमे धीमे लहजे में बात करने की वजह से खुल गई। मैंने बेड पर ही लेटे लेटे चारों तरफ नज़र घुमाई, मुझे कुछ भी नजर न आया, लेकिन आवाज़ फिर भी सुनाई दे रही थी। अल्लाह जाने कौन सी जुबान थी, फारसी, अरबी या पश्तो। दूर दूर तक किसी के जागने का अंदाज़ा न हुआ। तब लोग जल्दी सो जाया करते थे। बहरहाल आवाज़ न रुकी। मैं बहुत डर गया था, इतना कि डर के मारे पसीने छूट गए। फिर बहुत गौर से सुनने के बाद अंदाज़ा हुआ आवाज़ बेड के नीचे से आ रही है। बहुत हिम्मत करके बेड से नीचे झांका तो मेरे होशो हवास खो गए। नीचे 2 बच्चों की तरह छोटे छोटे लोग बैठे थे, सरों से गंजे थे, मुंह पर बड़े बड़े जख्म वाले टांकों के निशान, सफ़ेद रंग के फ्रॉक पहने हुए, हाथों में खाने की प्लेटें पकड़ रखी थी और एक दूसरे की तरफ देखकर बातें कर रहे थे। उन्हें देखकर मैं बहुत डर गया और अपना सर ऊपर कर लिया, लेकिन डरते डरते बैलों जैसी आवाज़ निकाली, श्श। दोबारा जब नीचे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैं डरते डरते उठा, अपनी माँ के पास भागा। मैंने अम्मी को उठाया, कहा कि अम्मी मुझे अपने पास सुला लें, मुझे डर लग रहा है। अम्मी के पास सो गया। जब सुबह उठा मैंने अम्मी को सब कुछ बता दिया कि मैंने रात को क्या देखा था और किस वजह से मैं डर गया था। अम्मी को बताने के बाद मैंने सबको रात वाला किस्सा सुनाया। सब हैरान हो गए। हमारी एक खाला भी थी जो बचपन में ही आग में जलकर मर गई। किसी ने कहा कि वो होंगी, किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ। बहरहाल एक अल्लाह वाले बुजुर्ग को बुलाया गया। उन्होंने सब अंदाज़ा लगाने के बाद बताया कि इस घर में काफ़ी साए हैं, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं, वो किसी को नुकसान नहीं देंगे, बस घर साफ़ सुथरा रखना हमेशा। ये वाक़या 2002 को मेरे साथ पेश आया। फिर 2014 को मेरे नाना को वो तंग करने लगे, क्योंकि मेरे नाना खुद उनसे झगड़ा करते थे। कहते थे, तुम लोग हमारे घर से निकल जाओ, ये मेरा घर है, मैं तुम लोगों को निकाल कर छोड़ूंगा। वो साए जिन कहते थे, हमसे मत टकराओ, तुझे बहुत अजियतनाक मौत देंगे। आखिर एक दिन वही हुआ, नाना की तबीयत ख़राब होगी। पहले पहल तो डॉक्टर दवा देकर टालते रहे, कभी बताते हैज़ा है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कहते यरकान है तो कभी क्या। जब रिपोर्ट्स करवाते तो सब क्लियर आता। नाना ना खाते ना पीते, बहुत कम खाया करते थे, जिसकी वजह से बहुत कमज़ोर हो गए थे और तबीयत थी कि संभलने को आती नहीं थी। बिस्तर पर पड़ गए। सब बहुत रोते दुआएं करते, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। नाना की चारपाई घर में होती थी तो बहुत घबराते थे। तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती, किसी रिश्तेदार के घर ले जाते, क्योंकि हमसाए में सारे घर रिश्तेदारों के थे, लेकिन किसी के घर भी उन्हें सुकून ना आता। लेकिन चारपाई गली में बिछाते तो वो कुछ आराम से रहते। सब रिश्तेदार छोटे बड़े उनकी चारपाई के पास बैठकर कुरान पाक पढ़ते रहते, दुआएं मांगते रहते। हमारे प्यारे नाना ने जीते जी ही अपनी मौत का मंजर देख लिया था। बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे, हड्डियां नज़र आने लगी, जो कि बीमारी से पहले अपने बुढ़ापे में भी किसी पहलवान की जिसामत से कम नहीं थे। 1.5-2 माह ऐसे अजियत में गुजारे कि नाना जी अल्लाह पाक को प्यारे हो गए। वो साए आज भी वहीं हैं, अक्सर किसी न किसी को परछाइयाँ नज़र आती रहती हैं। साए भी वहीं रहे, मकान भी वही रहा, बस नाना जी ना रहे। अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे। इसके अलावा अल्लाह पाक हमारे माँ बाप और हमारे तमाम मुसलमान बहन भाइयों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन, आज का दूसरा वाक़या हमें भेजा है सुहेल ने। कहते हैं कि आज से 2-3 साल पहले की बात है। चूँकि मेरा ताल्लुक़ जनूबी पंजाब से है, इसलिए हमारे इलाके में गर्मी ज़्यादा होती है और हमारी इलाकाई रस्म व रिवाज के मुताबिक यहाँ ज़्यादातर शादियाँ सर्दियों में की जाती हैं। आज से 2-3 साल पहले की बात है कि पंजाब के इलाके मिलसी में मेरी खालाजाद बाई की शादी थी, तो हम सब वहाँ थे। बाकी शादी गुजर गई थी और बारात का वक्त आ गया था, और बारात भी कहीं दूर नहीं बल्कि इसी इलाके में जानी थी, तो हम बारात के साथ चले गए। वहाँ जाकर ख़वातीन का अजम देखा तो दिल नहीं रखा।
تو میں نے اپنے کزنوں سے کہا کہ یار کہیں چلتے ہیں، یہاں سب بیکار ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمارا بھی دل نہیں لگ رہا۔ تو ہم وہاں سے چلے گئے۔ وہاں سے ہم ایک پارک گئے اور کچھ دیر سیر و تفریح کے بعد ہم واپس آ گئے، کیونکہ ہمیں بارات کے ساتھ واپس بھی جانا تھا۔ رات کا وقت تھا، ہم واپس پہنچے تو پتہ چلا ابھی بارات کے واپس جانے میں کچھ وقت ہے۔ تو ایک کزن جو مینسی کا ہی رہنے والا تھا، اس نے کہا کہ ہم ریس لگاتے ہیں، جو ہارا وہ کل سب کو پارٹی دے گا۔ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ریس شروع ہوگی۔ کیونکہ وہ میرا کزن وہی رہتا تھا، اس لیے اس کو راستوں کا پتہ تھا اور ہم وہاں سے بہت آگے نکل گئے۔ 11-12 بجے کا ٹائم تھا، تمام جگہ سنسان تھی، عجیب سی ڈراؤنی آوازیں بھی آ رہی، لیکن جیت کی لگن میں کوئی خوف نہیں تھا کہ ہم کہاں سے گزر رہے ہیں۔ اچانک موٹر سائیکل کی لائٹ بھی بند ہو گئی۔ ہم سپیڈ میں تھے تو میں نے جلدی سے جیب میں سے سیل فون نکالا اور اس کی لائٹ جلائی، لیکن کچھ لمحوں بعد ہی میرا سیل فون بھی بند ہو گیا اور وہاں جہاں سے ہم گزر رہے تھے کچھ کچے مکان بھی تھے اور وہاں سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے گئے آوازیں قریب ہوتی گئی، جیسے وہ کتے ہماری طرف ہی آ رہے ہوں۔ بالکل اندھیرا تھا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو پتہ نہیں چلا کہ کب ہم روڈ سے اتر گئے اور کیسے ہماری بائک ایک پانی والے نالے میں پھنس گئی اور ہم بری طرح سے گر گئے اور کتے ہماری ہی طرف آ رہے تھے۔ خوف کی وجہ سے مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیا کروں۔ اتنے میں میرے ایک ساتھی نے جلدی سے میرے کزن کو کال کی، جنہوں نے ہمارے ساتھ ریس لگائی ہوئی تھی۔ وہ قریب سے ہی جا رہے تھے۔ وہ بائک لے کر واپس آئے تو ان کی بائک کی روشنی سے دیکھا تو وہاں کوئی مکان نہیں تھا اور نہ ہی کوئی کتا تھا۔ ہم سب حیران ہو گئے۔ میں نے اپنے کزن سے کہا کہ یہاں ابھی ہم نے مکان دیکھے ہیں۔ تو کزن نے کہا یہ جگہ تو کافی سالوں سے بنجر پڑی ہوئی ہے، یہاں کوئی مکان نہیں، تمہارا وہم ہوگا۔ اور وہ ہمیں گھر لے کر آ گیا۔ مجھے 2 دن تک بخار رہا، پھر ہم اپنے گھر واپس آ گئے، لیکن مجھے وہ واقعہ نہیں بھولا۔ سہیل کہتے ہیں کہ میرے ساتھ اس طرح کے بہت سے واقعات ہوئے ہیں، اگر آپ کو پسند آئے تو میں اور بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ ناظرین، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل انفارمیٹری دنیا کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کیجیے گا، کیونکہ اگر آپ بیل آئیکن پر کلک نہیں کریں گے تو ہماری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک نہیں پہنچے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔